3 दिन में 2 सानेहात, दोनों की एक ही नौयत। स्कूल और ट्यूशन के मासूम बच्चे और गैर महफूज इमारतें। 2 रोज कबल कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी जिसमें 14 बच्चे जान से गए। हादसे के फौरी बाद पूरी रियासती और इंतजामी मशीनरी हरकत में आई। आइंदा के लिए हिकमत अमली तरतीब देने के दावे भी किए गए। वो दावे अभी हिकमत अमली में तब्दील भी नहीं हो पाए थे कि आज बागबानपुरा में ज़ेर तामीर निजी स्कूल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक बच्चा जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। दोनों वाक़यात में मुश्तरक हकीकत वाज़ेह है, बच्चों को ऐसे मकामात पर बिठाया जा रहा था जो गैर महफूज थे। एक तरफ गैर कानूनी या गैर महफूज इमारतें, तो दूसरी तरफ इनमें जारी तालीमी सरगर्मियाँ। बागबानपुरा में तो सूरत हाल मजीद संगीन थी, जहाँ तामीराती काम के दौरान ही गैर कानूनी समर कैंप चल रहा था। कहना के साने के बाद जिस तेज़ी से कार्रवाइयाँ, बयानात और यकीन दहानियाँ सामने आईं, वह वक्ती रद्द-ए-अमल तो ज़रूर था, मगर पायदार हिकमत अमली नहीं थी। अगर वाकई मौसर निगरानी का निज़ाम मौजूद होता तो एक दिन बाद ही उसी नौयत का एक और हादसा पेश न आता। सवाल यह है कि मुतालिका इदारों ने शहर भर में ख़तरनाक इमारतों, खुसूसन तालीमी इदारों की बिल्डिंग्स का सर्वे क्यों नहीं किया? क्यों गैर कानूनी तालीमी सरगर्मियों को फौरी तौर पर रोका नहीं गया? बागबानपुरा का वाक़या इस नाकामी को मज़ीद बेनकाब करता है, जहाँ ज़ेर तामीर इमारत में समर कैंप जारी था, जो कि अमली तौर पर 30 जून के बाद नहीं होना चाहिए था। ये कैसे मुमकिन है कि इमारत में तामीराती काम भी जारी हो और वहीं बाकायदा क्लासेस भी चलती रहें और इस तमाम सूरत हाल से मुताल्लिका इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर लाइल्म रहे? अगर कवानीन मौजूद हैं मगर उन पर अमल दरामद नहीं, तो ये महज गफलत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म नाकामी है। सवाल ये भी है कि रेगुलेटरी इदारे कहाँ हैं और उनकी तरजीहात क्या हैं? क्यों हम सानेहात के बाद मलबा उठाने और लाशें निकालने का इंतज़ार करते हैं? हर बार इंसानी जानों के ज़िया के बाद ही निज़ाम हरकत में आता है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के लिए सवाल। 3 दिन में एक ही नौयत के 2 सानेहात, स्कूल और ट्यूशन के मासूम बच्चे और गैर महफूज इमारतें, 15 बच्चे जाँ बहक, इंतज़ामिया और गवर्नेंस की कितनी बड़ी नाकामी। ज़ैगम साहब, आज वाले वाक़े के बाद तो ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी ने 4 अफसरों को मुअत्तल किया है, स्कूल सील हुआ है, मालिक के खिलाफ FIR भी हुई है। मैं ये जब अभी इब्तदाइया ही पढ़ रही थी तो मुझे जहन में ये भी ख्याल आया कि मेरे सवाल का हिस्सा तो नहीं है, मगर सवाल तो ये भी बनता है कि माशरा, ऐसे स्कूलों के आसपास उठने बैठने वाले लोग, घर, दुकानें, बाजार जो भी हैं, अगर किसी इमारत की हालत ठीक नहीं तो क्या बार बार उस पर कंप्लेंट करते हैं? क्या वालिदैन बार बार कंप्लेंट करते हैं? जब 30 जून को पंजाब में बंद कर दिए गए थे समर कैंप, तो कैसे एक समर कैंप जारी था? बतौर माशरा हम सब भी थोड़े लापरवाह हैं कहीं ना कहीं। आयशा, जो निज़ाम हरकत में आता है और जो आपने बताया है कि लाहौर में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हरकत में आया, इसलिए हरकत में आता है क्योंकि ख़बर निकल चुकी होती है और उन्होंने बैलेंस करना होता है कि जब हम गुफ्तगू करें तो फिर उनकी गुफ्तगू भी कर सकें। ये गरीब के बच्चों का मामला है। आप इन स्कूलों को देख लीजिए, इनमें कोई मिडिल क्लास स्कूल भी नहीं है। अच्छा अमीरों का स्कूल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गरीब का बच्चा भट्टे में भी होता है, फैक्ट्री में भी होता है, किचन में भी होता है, हर तरह के काम कर रहा होता है, मर रहा होता है। एक एक करके मरता है तो कोई नोटिस ही नहीं लेता। 10-20 इकट्ठे मर जाते हैं तो फिर खबर बन जाती है। फिर जिस जगह पे वो मरे अगर उसका नाम स्कूल हो तो फिर ज़ाहिर है बड़ी खबर बन जाती है। आप ज़रा वालदैन के हालात देखिए और अरमान देखिए। जो ट्यूशन सेंटर गिरा, उसकी जो खातून टीचर थी, उसका शौहर रेडी लगाता था। खुद वो बच्चों से 250 से 300 रुपए महीना लेती थी। आप तसव्वुर करें कि वालदैन के माली हालात क्या हैं, उस टीचर के माली हालात क्या हैं और वालदैन के ख्वाब क्या हैं, कैसे नामुमकिन ख्वाब हैं। और ये क्यों हो रहा है? बड़ी सीधी और वाज़ेह बात है, इसलिए हो रहा है कि सरकारी स्कूल दस्तयाब नहीं है। या तो वो सरकारी स्कूल में जा ही नहीं रहे, या सरकारी स्कूल में तालीम की वो तबाही है कि वो गरीब पता नहीं ये 300 रुपए भी किस तरीके से निकाल के अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के वो इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें। तो गैप तो यहाँ पे क्रिएट किया है। हरकत तो यहाँ पे आनी चाहिए। पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम तो यहाँ पे हरकत में आना चाहिए कि ये बच्चे ट्यूशन सेंटर पे जाते क्यों नहीं हैं, हमारे स्कूलों में क्यों नहीं होते, हमारे स्कूलों में कमी क्या है, हम उसको बेहतर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा और गरीब का बच्चा वो तो किसी तरीके से भी पॉलिसी में नज़र ही नहीं आता आपको। और फिर सबसे बड़ी बुनियादी बात तो देखिए गुर्बत है। किस किस घर का मुआयना करेंगे? जहाँ 40% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं, तो क्या आपके ख्याल में उनके घर जो हैं वो मुआयने के काबिल हैं? क्या पाकिस्तान की आधी आबादी के घरों पे बुलडोज़र फेर दिया जाएगा? वहाँ नोटिस भेजे जाएंगे
क्या आपके पास इतने अफसरान हैं जो जाकर देखेंगे? क्या आप उनको वसाइल देंगे कि वो अपने घर बनाएं? जब तक गुर्बत का मामला आप एक तरफ ठीक नहीं करते, मुल्क की मईशत को ठीक रास्ते पर नहीं लगाते, दूसरी तरफ आप तालीम को प्रायोरिटी नहीं बनाते और लोगों की तालीम की जरूरत को पूरी नहीं करते, तो फिर क्या होगा? आखिरी बात आयशा, भी आप देख लीजिएगा, आज हम ये बात कर रहे हैं, कल को अब ये मानसून आएगा, फ्लड आएंगे, शायद हम गिनती भूल जाएंगे कितने घर गिरते हैं और कितने बेचारे बच्चे जो हैं, और ये हम हर साल गिनते हैं और हर साल ये सवालात अपनी जगह मौजूद रहते हैं। दुरुस्त हो गया। अभी जैसे जैगम साहब बात कर रहे थे, आमिर साहब, उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि इंतजामिया और गवर्नेंस भी ऐसे इलाकों में नहीं जाती। जब उन्होंने कहा कि तो मिडिल क्लास भी नहीं, तो ऐसे इलाकों में तो इंतजामिया और गवर्नेंस भी नहीं जाती, तो फिर क्या हम सवाल उठाएं कि बिल्डिंग्स के लिए सेफ्टी के कवानीन ज़्यादा सख्त होने चाहिए, या कभी जाके चक्कर लगाकर देखना चाहिए वहाँ मौजूद इमारतें कैसी हैं? और रियासत इधर का रुख भी करती है या नहीं करती है, ये भी सवाल बन जाता है। वो नहीं करती है शायद, उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है। देखें, जब भी तालीम की बात होती है आपके प्रोग्राम के ऊपर, मैं हमेशा इस तरह इशारा करता हूँ कि किस तरह से हुकूमत ने तालीम के स्तर पर से अपना हाथ उठा लिया है, और वो बाकायदा एक पॉलिसी उसकी है जो कि 40 साल के तसलसल के साथ परसू कर रही है कि नहीं, ये काम आप प्राइवेट सेक्टर को करने दें, ये हमसे ये काम नहीं होता। अब अच्छा, बड़ी दुनिया के अंदर और बड़ी अच्छे इदारे भी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर, जरूरी नहीं है कि सारा काम हुकूमत करे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि पाकिस्तान में हुकूमतों ने पिछले 40 वर्षों में तालीम को प्राइवेटाइज नहीं किया है, उन्होंने तालीम को जान छुड़ाई है। तालीम से प्राइवेटाइज अगर करना होता ना, तो ये कभी भी कहीं पर भी नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर को जब आप कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप उनके हवाले करते हैं, तो आप उसकी बिल्कुल उसको शतरे में बाहर की तरह छोड़ देते हैं कि अच्छा जो तुम करना चाहते हो तुम इस चीज के साथ करो। नहीं, उसके लिए भी कुछ कायदे कानून बनते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स तय होते हैं, उनका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तय होता है, और फिर उस चीज जो है वो प्राइवेटाइज किया जाता है और उसकी रेगुलेशन होती है थ्रू आउट दैट पीरियड। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ जान छुड़ाई है इस काम से, यार नहीं ये छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर को करने, और उसके लिए फिर हमने ये तो जानना कि हम उनकी तरफ देखें भी ना। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि गरीबों के स्कूल में, अच्छा मैं मिडिल क्लास इलाकों के, मेरा क्योंकि इससे ताल्लुक है, मैं कराची की ऐसी सड़कों को जानता हूँ जहाँ 400 मीटर के अंदर मैंने 26 स्कूल गिने हमें, 400 मीटर के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर, हर दूसरे से तीसरा घर उन सड़कों के ऊपर एक स्कूल है। आप लाहौर में रहती हैं, आप कोट तख्त के एरिया में चले जाए, वहाँ पे आपको एक सड़क नजर आएगी जिसपे शायद वो जो बने हुए घर है उनमें से एक भी रिहाइश के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, सब स्कूल बन रहे हैं। ये जान छुड़ा दी गई है, इसको रेगुलेट करके प्राइवेटाइज नहीं किया गया, उसका यही नतीजा जो क्या है। राजा रूमी साहब, लाहौर में यके बाद दीगरे ये दो वाक़यात इंतजामिया और फिर उसकी गवर्नेंस सवालिया निशान बना रहे हैं, बल्कि चैलेंज कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि इख्तियारात हैं इंतजामिया के पास, इस्तेमाल नहीं हो रहे, ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम फेलियर का शिकार है। एक तो इसको एड्रेस कीजिए, एक और बात भी बताइएगा कि क्या जब ये कह दिया जाता है कि फलां इलाके की इतनी इमारतें, जैसे अदरून के ऊपर है कि 300 इमारतें गैर महफूज हैं, तो क्या लोगों से कहा जाता है कि गैर महफूज हैं और अब आप यहाँ पे मजीद रह नहीं सकते, या रिहाइश इख्तियार नहीं, या इस्तेमाल नहीं, उसके बाद क्या इंतजामिया के बाद भी कहीं होती है या नहीं? देखिए आयशा, आपने ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। बुनियादी तौर के ऊपर ये एक गवर्नेंस का फेलियर है, और ये फेलियर इसलिए है कि इसके ऊपर कवानीन वगैरह मौजूद हैं कि ये जो हुकूमत का ये काम है, और कि कौन सी हुकूमत का काम है, सूबाई और मकामी हुकूमत का ये काम है कि वो उन बिल्डिंग्स का जायज़ा लें जो बिल्डिंग्स जो खस्ता हाल हैं, या वो इंसानी जान के लिए ख़तरा है, या एक मोहल्ले में, एक नेबरहुड में वो ख़तरा बन सकती हैं, उनको सील किया जाता है। ये बाकायदा एक प्रैक्टिस है जो कि बल्दियाती निज़ाम में और कवानीन में मौजूद है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। और फिर काना का इलाका जो है वो अगरचे क्या बिल्कुल अर्बनाइज हो चुका है, लेकिन हम इसका यही तो हम कई बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में मकामी हुकूमतें होती ही नहीं, या वो इफेक्टिव ही नहीं होती कि जो इस तरह का काम कर सके। और जब मकामी हुकूमतें ना हो तो फिर सूबाई अफसरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्होंने इसका जायजा लिया या नहीं लिया।
लाहौर में ये वाकया हुआ, ये साउथ पंजाब में भी मैं पढ़ा था, एक दो वाकयात हुए इससे पहले, आपको याद होगा लियारी कराची में भी इससे भी ज्यादा दिलखराश वाकया पेश आया था, वहीं भी छत गिर गई थी। तो इसके ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी हुकूमतें हैं सूबाई और मकामी, वो अपना काम नहीं कर रही, ये तो एक क्लियर हो जानी चाहिए बात। दूसरा इसमें फिर एंगल तालीम का आ जाता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इन बच्चों को इस तरह की एक वल्नरेबल या खतरनाक जगह पर ट्यूशन लेने की जरूरत पेश आई। क्या उनको स्कूल दस्तयाब है? अगर वो दस्तयाब है तो क्या उसमें टीचर है? क्या टीचर नहीं है तो फिर वो ट्यूशन में जाएंगे? ट्यूशन सेंटर को कौन रेगुलेट करता है? उनका क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है? देखिए अभी तो प्राइवेट स्कूल्स का भी कोई खास रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाकायदा नहीं है, जिसकी जो जी चाहे वो फीस लेते हैं या टीचर्स को बहुत कम पे करते हैं। ये बड़े लंबे पेचीदा मसाइल है, और ये मैं समझता हूं कि अभी जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल टिपिकल कार्रवाई हुई कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था उसको अरेस्ट कर लिया है, जो वहां पे टीचर था, जो और लोग थे। भाई आप जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की बिल्डिंग्स का जायजा लें, वो आप उनको कब पूछेंगे? और जो बड़े मसाइल हैं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है उन्होंने भी इसके ऊपर अपने गम का इजहार किया, लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि वो ये कहती कि वो इसके लिए बाकायदा मंसूबा साजी करके लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाएंगी जिसके तहत इस तरह की बिल्डिंग्स को जो है वो खतरनाक बनने से रोका जाए? ये भी नहीं होता, और इसलिए ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा इंतजामी फेलियर है। दुरुस्त हो गया। और यकीनन इसकी सजा जब तक नहीं मिलेगी लोगों को, ये दरगुजर करते रहते हैं। लियारी का मैंने जिक्र किया, मुझे तो नहीं पता वहां पे कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। बदकिस्मती यही है हमारी। जी दुरुस्त हो गया जी।